नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, लगातार सीमा पर मार खाने के बाद भी चीन भारत के साथ धोखे का खेल खेल रहा है और इसमें उसका साथ भारत के ही कुछ राजनेता दे रहे हैं जो ये चाहते हैं कि विवाद बढ़ता रहे और इसका असर देश की प्रगति पर पड़े। ऐसे में कुछ कांग्रेस नेता हैं जो देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं और इनका साथ दे रहे हैं कुछ वामपंथी न्यूज चैनल्स। ऐसे में जो कांग्रेस नेता हैं वो हाथ सेकने में लगे हुए हैं। आपको बता दूं किस तरह से चीन अतिक्रमण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करना कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बहुत भारी पड़ा। चिदंबरम ने ट्वीट करके सरकार पर सीधा निशाना साधा तो सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के विवादित क्षेत्र में एक नया गांव बसाया है और इसमें करीब 101 घर हैं। इस दावे को चिदंबरम ने एक मौके पर तौर पर देखा और सरकार के खिलाफ एक के बाद एक कई ट्वीट कर डाले। पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता को शायद उम्मीद थी कि उन्हें लोगों का साथ मिलेगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। तो दोस्तों, इसे लेकर एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरी खबर आपको बताऊंगा उससे पहले आप सीधे दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए मोदी है तो मुमकिन है और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। आपको बता दूं किस तरह से चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर तेजी से निर्माण कार्य में जुटा हुआ है और हाल ही में कुछ फुटेज वायरल हुई थी जिसमें दावा किया जा रहा था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर गांव बसाया है। इस पर बीजेपी सांसद तापिर गांव ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है और कांग्रेस की पूर्व सरकारों को दोषी ठहराया है। दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं तमाम बातें सामने आ रही हैं। इस बात का जिक्र तो हम बाद में करेंगे, पहले ये जो सीधा निशाना साधा है कांग्रेस पर उस पर हम बात कर लेते हैं। आपको बता दूं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी छुट्टियों से लौटने के बाद अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में चीन द्वारा गांव बसाने के दावे वाली खबर को शेयर करके मंगलवार यानी कि जनवरी 19, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बीच उनका पूरा खेल उन्हीं पर उल्टा पड़ गया और एक बार फिर सरेआम उनकी फजीयत हो गई। आपको बता दूं जब कांग्रेस की सरकार थी 1962 से लेकर 2013 तक कम से कम 7 भारतीय इलाकों पर कब्जा हो गया था, लेकिन देश को कानो कान खबर नहीं हुई थी। किस तरह से आप देख रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार थी तो 7 भारतीय इलाकों पर चीन ने कब्जा कर लिया था जिसकी देश को कानो कान खबर नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, उन 7 इलाकों के बारे में आपको बता दूं किस तरह से अक्सई चीन जो 1962 में, कराकोरम 1963 में, तिया पेंगनुक 2008 में, दमचेली 2009 में, डैमचौक 2012 में, राखीनुला 2013 में। किस तरह से आप देख रहे हैं ये तमाम जो जगह थी चीन ने कब्जे कर लिया था इन पर और जब कांग्रेस की सरकार थी तब। और वहीं अगर हम बात कर लें 2014 से लेकर 2020 जब से मोदी सरकार है, एक भी बार चीन ने कितनी बार ऐसी हरकत करी है और उन सभी हरकतों में वो विफल रहा है। किस तरह से विफल रहा है ये मैं आपको बता दूं कि डोकलाम 2017 में आपने देखा होगा वो कांड सामने आया था। आपको बता दूं नीपू लेक 2020 में, 15 जून गलवान घाटी वो तो हम भूल ही नहीं सकते। आपको बता दूं पैंगोंग 2020 में और 7 से 8 सितंबर 2020 में चंसुल। किस तरह से आप देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तो चीन की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो भारत के जो हिस्से हैं उन पर कब्जा कर ले। और किस तरह से आपने देखा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी उन तमाम इलाकों पर चीन ने कब्जा कर लिया था जिनको देश की कानो कान खबर नहीं हुई थी। तो आगे मैं आपको बता दूं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश की जो खबर हमारे सामने आई है कि चीन ने गांव बसाया है, मोदी सरकार के होते हुए वहां पर गांव कैसे बस सकता है? आपके क्या विचार हैं दोस्तों, ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। तो मैं सीधे आपको बता दूं कि हरी भूमि की एक खबर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, उनका वादा याद है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। दिलचस्प बात तो ये रही कि राहुल का यह ट्वीट ऐसे क्षेत्र को लेकर आया है जिस पर चीन ने नेहरू काल से कब्जा जमाया हुआ है। उनके इस अज्ञात के कारण ट्विटर पर यूजर तो उनका मजाक उड़ा ही रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने भी फ्रंट में आकर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल का पलटवार करते हुए दावा किया है कि जिस जगह पर चीन द्वारा गांव बसा लेने की बात सामने आ रही है वही चीन ने कांग्रेस के शासनकाल में कब्जा किया था। केंद्रीय मंत्री लिखते हैं कि अपने गिरेबान में भी झांका करो, कभी कभी किसी दूजे पर गर्द झाड़ देना अच्छी बात नहीं होती है। जिन लोकेशंस का आप जिक्र कर रहे हैं उन पर चीन ने कांग्रेस के शासनकाल में कब्जा लिया था।
एक राष्ट्रीय नेता संवेदनशील तथ्यों से इतना अनजान कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल वहां पे खड़ा कर दिया है राहुल गांधी के सामने। आपको बता दूं, उनके अलावा भाजपा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्विटर करके लगातार कई सवाल पूछ डाले हैं राहुल गांधी से। उन्होंने कहा है कि अब जब राहुल गांधी अपने मानसिक छुट्टियों से लौट आए हैं तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब जरूर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं जेपी नड्डा। आपको बता दूं, जेपी नड्डा ने लिखा है कि राहुल गांधी, उनका वंश और कांग्रेस चीन पर झूठ बोलना कब बंद करेंगे? क्या वे इस बात से इनकार कर सकते हैं कि हजारों किलोमीटर भूमि, यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश की जिस भूमि का वो जिक्र कर रहे हैं वह किसी और नहीं बल्कि खुद पंडित नेहरू ने चीनियों को तोहफे में दी थी? बार बार कांग्रेस चीन के आगे आत्मसमर्पण क्यों कर देती है? अगले ट्वीट में वे कहते हैं कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के चीन और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी से हुए MOU को खारिज करने की नीयत रखते हैं? इस सबसे बड़े सवाल जेपी नड्डा ने वहां पे खड़े कर दिए उनके सामने। आपको बता दूं, वह उनके परिवार के नियंत्रण वाले ट्रस्टों को चीन से मिले दान को लौटने का इरादा रखते हैं, या फिर उनकी नीतियां और हरकतें चीनी पैसे और MOU से चलती रहेंगी? नड्डा ने चीन के अलावा कई और मुद्दों पर राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं। उन्होंने तो लिखा है कि राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर देश को हतोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब भारत सबसे कम सक्रिय मामले वाले देशों में से है और हमारे वैज्ञानिक ने वैक्सीन बना ली है, तो उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई क्यों नहीं दी और एक बार भी 130 करोड़ भारतीयों की सराहना नहीं की? जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं जेपी नड्डा ने ये तमाम सवाल खड़े कर दिए वहां पे। किस तरह से आपको बता दूं कि उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस भारत के किसानों को भड़काने और गुमराह करना कब बंद करेगी? तो दोस्तों देख रहे हैं आप किस तरह से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, किस तरह से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने तमाम सवाल राहुल गांधी के सामने खड़े कर दिए हैं, और किस तरह से वो जो अन्य मंत्री हैं उन्होंने भी तमाम सवाल राहुल गांधी के सामने खड़े कर दिए हैं अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर। तो दोस्तों हम सीधे बात कर लेते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरू में ही कर दिया था, तापिर गांव का। आपको बता दूं किस तरह से बीजेपी के सांसद तापिर गांव ने कहा है कि चीन 80 के दशक से सड़क का निर्माण कर रहा है। उन्होंने लंगूजू से माजा तक रोड बना दिया है। राजीव गांधी के शासन के दौरान चीन ने तवांग में सुमुद्रोंग चू घाटी पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान तत्कालीन सेना प्रमुख ने एक योजना बनाई, लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें PLA को वापस भेजने की अनुमति से इनकार कर दिया था। तापिर गांव ने आगे कहा कि क्लेम करनी चाहिए, अगर हम अरुणाचल प्रदेश में LAC कहेंगे तो चीन को अरुणाचल प्रदेश की अपनी टेरिटरी सरेंडर करना होगा। किस तरह से आप देख रहे हैं, अक्सर चीन में LAC है और पाक बॉर्डर के साथ LOC है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में मेघमोहन लाइन ही बॉर्डर है। दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आप देख रहे हैं किस तरह से अरुणाचल प्रदेश में जो गांव बसाने का दावा किया जा रहा है उसके मद्देनजर रखते हुए बात कही जा रही है। दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए ताकि सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।